अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। रमज़ान का महीना जो अपनी इबादत और रोज़े से हमारे दिलों को पाक करता है, उसी वक्त एक बहुत ही कीमती और सबक देने वाली कहानी है। एक ऐसी गरीब औरत की जो अपनी मुश्किलात के बावजूद अपनी शर्म और इज्जत के साथ अल्लाह की रहमत की तलाश में थी। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रहमत और सब्र से उस औरत की मदद करते हैं। यह वाकया हमारे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जिंदगी का पैगाम है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे रमज़ान के महीने में इंसानियत और गरीबों की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है। इस कहानी को देखिए और जानिए कैसे एक छोटी मदद भी अल्लाह की रहमत और बरकत का सबब बन सकती है। आज की इस कहानी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना एक ऐसा ज़माना था जहां इंसानियत, रहमत और सब्र की बेहतरीन मिसाल थी। रमज़ान का महीना था और इस महीने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी थी वह थी खुद को पाक करना, अपनी इबादत में इखलास लाना और गरीबों की मदद करना। एक वाक़या है जो हमारे लिए यह सबक है कि किस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद की, और इस वाक़ये का हवाला हम रमज़ान के महीने में दे सकते हैं। एक बार रमज़ान का महीना था और मदीना में एक गरीब औरत थी। उस औरत के पास अपने बच्चों के लिए कुछ भी खाना नहीं था। उसने अपनी दुख भरी हालत को सोचा और फिर अपनी शर्म को थोड़ा सा साइड रखा और सोचा कि अगर वह किसी से मदद मांगेगी तो क्या उनकी इज्जत का ख्याल रखा जाएगा या नहीं। उस औरत के पास इतना सब्र था कि वह अपनी दुख भरी जिंदगी को अपने अंदर रखने की कोशिश करती थी। लेकिन जब रमज़ान का महीना था तो वह सोचती थी कि यह वक्त अपनी सब्र को ईमान के साथ और ज़्यादा मजबूत करने का है। उसने अपने दिल में फैसला किया कि वह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगी और अपनी मदद के लिए उनसे दुआ मांगेगी। जब वह औरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचती है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाल देखा। उन्होंने उसकी मुसीबत समझी और उसकी मदद करने का सोचा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों से कहा कि जो कुछ भी पास हो उसमें से जो सबसे अच्छा हो वह इस गरीब औरत को दिया जाए। हज़रत फातिमा और हज़रत अली जो उनके घर के लोग थे अपनी तरफ से कुछ सामान देने के लिए तैयार हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के अंदर देखा और अपनी ज़रूरत की चीज़ों का हिसाब लगाया। फिर उन्होंने अपनी मदद के लिए उन्हें कुछ ख़ास सामान दिया जो इस गरीब औरत के लिए ज़रूरी था। उन्होंने हज़रत अली से कहा, जाओ और यह सामान उस औरत को दे दो। हज़रत अली और हज़रत फातिमा ने अपनी तरफ से भी कुछ खाना, कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें उस गरीब औरत को देने के लिए दिया, और वह औरत अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी घर वापस चली गई और उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा किया। यह वाक़या हमें यह सबक देता है कि रमज़ान के महीने में जब हम खुद अपने रोज़े और इबादत में मशगूल होते हैं तब हमें अपनी ज़िंदगी में किसी गरीब या ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद की, ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में। उन्होंने अपने पास जो कुछ भी था उसे गरीबों और यतीमों के साथ बांट दिया ताकि उनका दर्द कम हो सके। हज़रत फातिमा और हज़रत अली की मदद, इस वाक़ये में हज़रत फातिमा और हज़रत अली की मदद भी बहुत अहम थी। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को देखते हुए अपने घर की चीज़ों को इस गरीब औरत की मदद के लिए दिया। ये दिखाता है कि इस्लाम में हमारे लिए यह सबकन है कि हम अपने मालो दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करें। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि इंसानियत की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है। रमज़ान के महीने में हम अपने रोज़े और इबादत के ज़रिए अपने दिल को पाक करते हैं, लेकिन साथ ही हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ हो तो हमें उसे ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह वाक़या हमें यह समझाता है कि खुद गर्जी नहीं बल्कि रहमत और सब्र से हम अल्लाह की रहमत को हासिल कर सकते हैं।